दुर्योधन ने 3 उंगली उठाकर कृष्ण से क्या कहा। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें अनेकों पात्र, घटनाएं और संवादों के माध्यम से हमें जीवन, धर्म और मानव स्वभाव के अनेक पक्षों का दर्शन होता है। महाभारत की एक प्रमुख घटना है श्री कृष्ण और दुर्योधन का संवाद, जो हमें जीवन के गूढ़ सत्य और स्वभाव के विभिन्न पक्षों की गहरी झलक देता है। इस प्रसंग में दुर्योधन का 3 उंगलियां उठाकर श्री कृष्ण से संवाद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुर्योधन के स्वभाव, उसके दृष्टिकोण और उसकी गलतफहमियों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के आरंभिक चरण में जब दुर्योधन को अपनी हार का आभास होने लगता है, तब वह अपनी असफलताओं के कारणों पर विचार करने लगता है। उसकी यह असफलताएं उसके जीवन भर के निर्णयों और आचरणों का परिणाम है, परंतु अपने स्वाभिमान और अहंकार के कारण वह कभी भी अपने भीतर की कमियों और दोषों को नहीं देख पाता। इसके बजाय वह अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ने का प्रयास करता है। यही वह मानसिकता है जो उसे जीवन भर संचालित करती है, और इसी मानसिकता का प्रतीक है उसका श्री कृष्ण के समक्ष 3 उंगलियां उठाकर संवाद करना। महाभारत के इस प्रसंग में जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की स्थिति देख रहे होते हैं, तभी दुर्योधन उनके पास आता है। दुर्योधन उस समय गहरे अहंकार और क्रोध में होता है। उसे लगता है कि उसकी असफलताएं उसके कारण नहीं, बल्कि किसी अन्य कारण से हो रही हैं। इस असंतोष के भाव में वह 3 उंगलियां उठाकर श्री कृष्ण से कहता है कि उसकी पराजय के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, माता गांधारी की आंखों पर पट्टी। दुर्योधन ने पहली उंगली उठाकर कहा कि उसकी पराजय का एक कारण यह है कि उसकी माता गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के अंधत्व के कारण अपने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी। वह अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी और उन्होंने अपने स्वामी के अंधेपन का हिस्सा खुद भी बना लिया। इस निर्णय का प्रभाव उनके पुत्र दुर्योधन पर पड़ा, क्योंकि माता की दृष्टि और संजीवनी शक्ति से वंचित होने के कारण उसे उचित दिशा निर्देश नहीं मिला। दुर्योधन का यह तर्क था कि यदि उसकी माता ने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी होती, तो वह अपनी दृष्टि से उसके जीवन की कठिनाइयों को देख पाती और उसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर पाती। इससे उसका जीवन और उसका निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती थी। हालांकि यह तर्क अपने आप में केवल एक बहाना था। दुर्योधन अपनी गलतियों और अहंकार के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति रखता था। उसकी माता गांधारी ने जो निर्णय लिया था वह उनके अपने जीवन के एक व्यक्तिगत और गहरे भावनात्मक स्तर का प्रतीक था। इसका सीधा संबंध दुर्योधन की असफलताओं से नहीं था। दूसरा कारण, दूसरी उंगली उठाकर दुर्योधन ने कहा कि उसकी पराजय का दूसरा कारण यह था कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसे और कौरवों को पूरी शिक्षा नहीं दी। वह कहता है कि यदि उसे पूरी तरह से शिक्षा मिलती और उसे सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान होता तो वह कभी पराजित नहीं होता। दुर्योधन का यह मानना था कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन और अन्य पांडवों को विशेष रूप से अधिक शिक्षित किया, क्योंकि उनके प्रति पक्षपात था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियों का ज्ञान दिया, जबकि दुर्योधन को इन शक्तियों से वंचित रखा। इस तर्क से दुर्योधन ने यह साबित करने की कोशिश की कि उसकी हार केवल इसलिए हुई क्योंकि उसे सही शिक्षा और समान अवसर नहीं मिला, परंतु यह भी एक बहाना था। द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार शिक्षा दी थी। अर्जुन ने अपनी लगन और समर्पण के बल पर द्रोणाचार्य का विशेष स्नेह और शिक्षा प्राप्त की, जबकि दुर्योधन ने अपनी क्षमता और धैर्य में कमी दिखाई। तीसरा कारण, तीसरी उंगली उठाकर दुर्योधन ने कहा कि उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण स्वयं श्री कृष्ण है। उसे लगा कि कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और उनके लिए रणनीतियां बनाई, जबकि उसे उनके सहयोग से वंचित रखा गया। दुर्योधन का यह मानना था कि यदि श्री कृष्ण ने उसका साथ दिया होता तो उसकी विजय निश्चित होती। कृष्ण की रणनीतियों और उनकी बुद्धिमत्ता ने युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई और दुर्योधन ने इसका दोष सीधे सीधे कृष्ण पर मढ़ा। दुर्योधन की यह सोच पूरी तरह से उसकी दृष्टिहीनता और स्वार्थ का परिणाम थी। कृष्ण ने कई बार दुर्योधन को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था, परंतु दुर्योधन ने सदैव अपने अहंकार और अभिमान को प्राथमिकता दी।
कृष्ण केवल सत्य और धर्म के पक्ष में थे और उन्होंने पांडव का साथ इसलिए दिया क्योंकि वे धर्म का पालन कर रहे थे। दुर्योधन का यह सोचना कि कृष्ण ने पक्षपात किया उसकी उस मानसिकता को दिखाता है जिसमें वह सदैव दूसरों को दोषी ठहराता है। दुर्योधन के इन तीनों आरोपों के बाद श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, दुर्योधन, तुमने अपनी 3 उंगलियां तो उठा दी, परंतु कभी आत्मचिंतन किया है कि समस्या वास्तव में तुम्हारे भीतर है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन में असफलताएं केवल दूसरों के कारण नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी कमियां, गलतफहमियां और अहंकार भी इसके कारण होते हैं। यदि दुर्योधन ने सही मार्ग पर चलने की कोशिश की होती और अपनी गलतियों को पहचाना होता तो आज उसकी यह स्थिति नहीं होती। 3 उंगलियां और दुर्योधन की सोच। दुर्योधन द्वारा 3 उंगलियां उठाकर कृष्ण से संवाद करना हमें उसके दृष्टिकोण और जीवन के प्रति उसके नज़रिए की गहरी झलक देता है। उसने अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराया, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि उसकी अपनी गलतियां, उसका अहंकार, उसकी अधार्मिक प्रवृत्तियां ही उसकी पराजय का कारण थी। दुर्योधन का यह तर्क कि उसकी माता गुरु और कृष्ण उसकी हार के कारण थे, दरअसल उसके स्वयं के मन की अस्थिरता और अपरिपक्वता को दर्शाता है। उसने अपने पूरे जीवन में यह नहीं सीखा कि सही मार्ग क्या होता है। उसे लगता था कि शक्ति और सत्ता ही सब कुछ है, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि धर्म और सच्चाई की विजय अंततः होती है। महाभारत का यह प्रसंग हमें जीवन के एक महत्वपूर्ण पाठ की शिक्षा देता है। दुर्योधन का 3 उंगलियां उठाकर दूसरों पर दोषारोपण करना हमें यह बताता है कि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं समझते और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करते, तब तक असफलताएं हमें घेरती रहेंगी। जीवन में असली विजय वही है जो अपने अहंकार और गलत फहमियों को त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है। श्री कृष्ण का दुर्योधन को दिया गया उत्तर हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारी असफलताओं के लिए केवल बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि हमारी आंतरिक कमियां और दृष्टिकोण भी इसके कारण हो सकते हैं। यदि हम सही समय पर आत्मचिंतन करें और अपनी गलतियों को सुधारें तो जीवन में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।